दिया। ये एकदम से नहीं हुआ। जीसस के टाइम के ऊपर जिन लोगों ने गवाही दी थी, जब पिलातुस ने कहा तुम जीसस को चाहते हो तुम्हारे लिए छोड़ दूं कि एक डाकू को जो तुम लोगों का कत्ल करता है उसको छोड़ दूं, कोई नहीं कहेगा डाकू छोड़ दो कि ये हमें ही आके बाद में तंग करे। यीशु ने क्या बिगाड़ा है हमारा? ये लोगों को अच्छी बातें ही बोलता है, लेकिन लोग बोले तू बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे। उसने कहा इसने क्या बुराई की है? कहता वो और भी चिल्लाने लगे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, सब हजारों लोग। तो पिलातुस की पत्नी ने एक मैसेज दिया, कहती इस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना क्योंकि आज सपने में मैंने इसके कारण बहुत दुख उठाया है। तो उसको मालूम था कि ये धर्मी पुरुष है, तो उसने कटोरा बुलाया और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, अपने हाथ धो लिए। सब पब्लिक बोली इसका लहू हम पर और हमारी संतानों के ऊपर हो। और यीशु मसीह के जी उठने के और स्वर्ग पर चढ़ाए जाने के कुछ साल बाद उस यरूशलेम के ऊपर एक अटैक हुआ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, भवन तोड़ दिया गया, लोग बंधुआई में बांध लिए गए और उन्हें बांध लिया गया और उन्हें एक तरह का खत्म कर दिया गया, देश फिनिश कर दिया गया। एकदम से नहीं हुआ। यीशु मसीह के मरने के बाद वो लोग उसी तरह से बिजनेस कर रहे थे, उसी तरह से हंस खेल रहे थे, उनके बच्चे हो रहे थे, कुछ बदला नहीं। लेकिन जब बदला तो ऐसा बदला, कहते ना पंजाबी च कन्ना नूं हथ लवाते, फिर ऐसा बदला कि जो रिवर्सेबल नहीं था। शुक्र किया करो अगर आप कुछ गलत करें और परमेश्वर तभी आपको कुछ सजा दे दे छोटी मोटी, क्योंकि अगर वो आपको लंबे कोर्स में डालेगा तो बड़ा खतरनाक डालेगा। कई बार आप पाप करेंगे, आपको एकदम से डाउनफॉल नहीं होगा, उसी तरह से आपकी लाइफ चलती रहेगी, आपकी ब्लेसिंग चलती रहेगी। लेकिन अब आपका ट्रैक चेंज हो चुका है, क्योंकि अब आप इस ट्रैक पे जब चलेंगे आपकी मंजिल वो कभी नहीं है जो यहोवा ने आपको देनी थी। मैं आपको गारंटी देता हूं। जब मैं परमेश्वर में था और पाप से दूर रह के पवित्रताई में प्रभु को पुकारता था, तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता था। मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ आत्मिक बदलाव होते थे, शारीरिक आशीषें आती थी, लेकिन जो बदलाव मैं चाहता था बड़े वो नहीं होते थे। लेकिन वो हुए, एकदम से नहीं हुए, लंबा टाइम लगा, सालों लगे, वो बदलाव हुए। तो आज जब मैं कुछ मांगता हूं और वो नहीं होता, मैं जानता हूं ये बदलाव होगा, अपने समय में होगा, परमेश्वर में होगा, क्योंकि ये होगा। वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये होगा। तो कभी भी अपनी रिसेंट अभी की परिस्थिति के हिसाब से मत पाप में और निराशा में गिरें, क्योंकि अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में 100% पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी पदवियों पे, मिनिस्ट्रीज में लोग होते हैं, पाप करते हैं, उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह से सब काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसका असर एकदम से नहीं होगा। इसका असर होगा, इसका असर होगा 100% होगा। और जब होगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। एकदम से कभी पाप का असर नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में आपको बता सकता हूं, अगर मैं पवित्रता में रहा हूं तो मैंने क्या पाया है, और मुझे मालूम है आज भी वही रूल है। आत्मा का रूल चेंज नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, सवाल होते हैं, शैतान सवालों के साथ आपके पास आता है, आपके विश्वास को हिलाता है, सवाल जवाब करता है। उस समय अगर आप शैतान की बात मान के गिरते हैं, या कोई गिरा जो इसलिए आप गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अब बीज डाल दिया। आपने पास्ट में पवित्रताई का बीज डाला था और फ्यूचर में आप यहां पे हैं। अभी आप कैसा बीज डालेंगे फ्यूचर में, वो निर्धारित करेगा आप कहां पे होंगे। जिन लोगों ने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने की पूरी जिद लगा दी, उन पे एकदम से असर नहीं हुआ। 3 दशकों बाद, चौथे दशक में उनकी लाइफ पे असर हुआ और सब लोग खत्म कर दिए गए, पूरी महिमा मिट्टी में मिला दी गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप पाप में होते हैं
उसका असर आपके जनरेशन पे भी होता है, आपके बच्चों पर भी होता है, आने वाली जनरेशन पर भी होता है, आपके फाइनेंस पे होता है। सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे, आप दो ट्रैक चल रहे हैं, दो रेलगाड़ियां चल रही हैं, अभी दोनों सेम ट्रैक चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के हल्का से चेंज आएगा और दोनों की मंजिल पूर्व पश्चिम जैसी अलग अलग हो जाएगी। उसी तरह से एक धर्मी और एक पापी है, दोनों परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन जैसे एक गुनाह करता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, उसे नहीं पता उसकी मंजिल अब कहां परमेश्वर जाके उसे सेट करेगा। उसका सारा कोर्स ही चेंज हो गया है, उसका एंड रिजल्ट सारा चेंज हो चुका है, उसे अभी नहीं पता, लेकिन उसे बाद में मालूम होगा। परमेश्वर ने कहा, इसहाक तू अब मेरे पास आने वाला है, अपने बच्चों को आशीष दे दे। उसने कहा ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे को ब्लेस करता हूं, जल्दी जल्दी से बुलाकर। उसका बड़ा बेटा, उसे मालूम नहीं था कि दाल के बदले अपने बड़े होने का पद छोटे को बेच बैठा है, जुड़वा को। तो छोटा उसके सामने धोखे से चला गया, उसको दिखता नहीं था, धुंधला था आंखों का। उसने आशीष दी, तेरे को अन्न मिले, तेरे को ऊपर से औंस मिले, तू अपने दुश्मनों को नगरों का अधिकारी हो। उसे हर तरह की आशीष दे दी। और जब वो आशीष लेके चला गया, एसाव आ गया, कहता बापू ये लो जी, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूं, अहेर का शिकार का मीट लेके आया हूं। उसने कहा बेटा मैं तो आशीष दे चुका। किसको दे चुके? बेटा तेरा भाई आया, धोखे से आशीष ले गया, पर अब आशीष लगी रहेगी उसको। क्या पिता तेरे पास एक भी आशीष नहीं? रोकर बोला, क्या तूने सारी आशीष उसको दे दी है? कहता तेरा निवास उपजाऊ जमीन से दूर हो। समय आने के ऊपर तू अपने भाई के डाले हुए बंधनों को तोड़ दे। उसने कुछ आशीष उसको दी और छोड़ दिया। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, जो आशीष उसने याकूब को दी थी कि तेरा निवास उपजाऊ जमीन पे हो, वो एसाव की लाइफ में पूरा हो रहा था, जबकि उसको आशीष नहीं मिली थी। क्योंकि जब याकूब वापिस आया अपने देश में, अपनी पत्नियों अपने बच्चों समेत, तो एसाव उसी देश में था, आशीषित हो रहा था। बड़ी भेड़ बकरियां थी। बाइबल कहती है, स्टडी बोलती है कि उनकी इतनी भेड़ बकरियां थी कि वो आपस में इकट्ठे नहीं रह सके। इसका मतलब एसाव भी जबरदस्त तरीके से आशीषित था और याकूब भी आशीषित था। लेकिन जब आपने प्रभु से पंगा लिया होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोड़ आता है जो आपको लेना होता है। आपको कन्विंस कर दिया जाता है कि ये सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। और बाइबल कहती है एक दिन आया, एसाव ने वो देश छोड़ दिया और पहाड़ी देश में जाके रहने लगा। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको उस पहाड़ी देश से दूर करके अब मिडिल ईस्ट में बसाया। अब जहां पर सऊदी अरेबिया है, जहां पर दुबई है, कतर है, ये चीजें हैं। एकदम से नहीं हुआ। कैसे हुआ? सालों के बाद। सालों लग गए उस चीज को, उसके सारे वंश को। अब वो उन जगहों पे रहता है और याकूब का वंश जहां उपजाऊ जमीन है वहां रहता है आज भी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ी डिसेप्शन है चर्च में और पास्टर्स की लाइफ में बहुत है। उन्हें लगता है मैंने काम किया गलत, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग तो ऐसे ही आ रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है, डिलीवरेंस भी हो रही है, दुष्ट आत्मा भी चिल्ला रही है, चीखे मार रही है। भाई साहब, ये हमारा मकसद नहीं है सिर्फ, क्योंकि आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। वो कहीं और जाके आप एंड करेंगे जहां आपको एंड नहीं करना था, और ये एकदम से नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट के बाद मुझे वेरी डेंजरस फील आती है, कि खुदाबंद बड़ा भयानक फील आती है कि परमेश्वर जब कोर्स चेंज करता है, लोगों को कहीं से कहीं ले जाता है। लोग सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर को मूर्ख बना दिया, लेकिन वो खुद मूर्ख हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? यूथ में हमारे पास एक लड़का होता था, बड़ा धोखा देता था पास्टर को। उधर लड़की के साथ सो के आना, चर्च में पूरी वर्शिप, पूरा आत्मा से भर। लोग ना यार बड़ा स्पिरिचुअल आदमी है यार, और मैं भी आत्मा से भर रहा था, दूसरे भी आत्मा से। तो बड़ा कठिन था ये जज करना कि कौन सही भर रहा है और कौन गलत भर रहा है। लेकिन आज उन व्यक्तियों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, वो वहीं के वहीं हैं, और वो लोग जो आत्मा में थे वो कहीं लाख गुना आगे जा चुके हैं। लेकिन टाइम लगा।
टाइम लगा, 15 साल, 10 साल, 12 साल। पेशेंस है आप में कि आप प्रभु को समय दें, आप प्रभु को टाइम दें। किसान को भी बुद्धि देता है प्रभु कि जब उसने बीज बोया तो वो अगले दिन फल देखने नहीं चला जाता, उसे मालूम है ये फूटेगा, ये आएगा, उसके बाद फलेगा, उसके बाद मैं इसे बेचूंगा। तो ये बुद्धि रखो कि अगर आपने आत्मिक जीवन में कोई बीज बोया है तो उसको टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। वो चाहे अच्छा बीज हो उसे भी टाइम लगेगा और बुरा बीज हो उसे भी टाइम लगेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जोर से हालेलुया बोलो। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, सुन रहे हैं आप? हालेलुया। अब इस बुराई के कारण जो उन्होंने की थी, यरूशलेम की महिमा खराब थी। अगर आप तौबा कर ले, बुराई करना छोड़ दें, तो महिमा ठीक होना शुरू हो जाती। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ, अब ये नेहेमिया राजा के सामने गया। दूसरे बाप में पहली आयत में लिखा, अर्थ क्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं कभी उदास उसके सामने नहीं हुआ था। राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? अब यहां पर रिस्क लिया गया, अपनी नौकरी का रिस्क। इतनी बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर था। राजा का प्याऊ, राजा का खवाऊ जो होता था, बड़ी बड़ी, उनको लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें, उनके पैकेज होते थे, क्योंकि ये दो होते थे जो राजा की सेफ्टी का ध्यान रखते थे। अब उसका रिस्क ये था कि वो उदास होकर राजा के सामने गया। राजा उसको दंड भी दे सकता था, 10 साल का सजा। राजा कि तू मेरे सामने उदास होकर कैसे हिम्मत की मेरे सामने आने की? लेकिन बाइबल कहती है, जब आप इस बात को ठान लेते हैं कि मुझे अपने परिवार की, अपने शरीर की, अपने जीवन की महिमा को फिर से बनाना है और उसे परमेश्वर के समान, जैसे खुदा ने मुझे बनाया था, परफेक्ट ब्लेस्ड, वैसा करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन आज कितने लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? बहुत कम। उन्हें डर है उनकी बुआ नाराज ना हो जाए, उनका मामा नाराज ना हो जाए, उनके घर वाले नाराज ना हो जाएं, उसकी पत्नी नाराज ना हो जाए। अगर वो परमेश्वर में चला गया, बपतिस्मा ले ले, तो बच्चे घर से ना निकाल दें। उन्हें रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो महिमा नहीं बनाई जा सकती। अगर आपका मसल वो स्टिफ है तो वो 4 साल बाद भी स्टिफ है, अपने आप कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो। और परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा, तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। अगर तू किसी काम को करने के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं काम तेरे लाइफ में कर दूंगा। वो ताकत परमेश्वर ने आपको दी है। अब क्या हुआ? अब इसने राजा को मना लिया, राजा की वाइफ को मना लिया, दोनों को मना लिया। तो उन्होंने इसे जाने के लिए बोला और कुछ लकड़ी की भी उसने डिमांड की कि वो लकड़ी उसको दी जाए। तो वो लकड़ी भी राजा ने उसको दे दी, क्योंकि राजा का फेवर उस पे था और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि जब तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, अपने हृदय से मेरी आज्ञाओं को पीछे नहीं रखेगा, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। प्रभु का अनुग्रह भी हुआ, मनुष्य का अनुग्रह भी हुआ। उसे लकड़ी मिली और वो उस लकड़ी को, उस चिट्ठियों को लेके, वो सारे राजा के ऑर्डर्स को लेके वो गया यरूशलेम में उस शहर को बनाने के लिए। और यरूशलेम में जाके उसने क्या देखा? उसने देखा कि रात को वो गया और अकेला पूरे जाके चक्कर लगा के आया और किसी को साथ लेके नहीं गया। अगर आपको अपनी लाइफ की महिमा बनानी है, आपको अकेले प्रार्थना करनी आनी चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ भी कभी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं अकेले रोज प्रार्थना करता हूं। मेरी पर्सनल प्रेयर भी होती है। एक समय होता है जब मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, सेवकाई के लिए करता हूं। एक समय होता है जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आपको अकेले प्रार्थना करनी नहीं आती, जो यीशु मसीह ने कहा है, अब जब 2 बाब की 13 आयत को पढ़ते हैं, कहता मैं रात को तराई के फाटक में से होकर निकला और अजगर सोते के कूड़ा फाटक के पास गया। यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान नहीं था, क्योंकि वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। ये एक सिंबल है
कि आपको अपनी महिमा को बनाना है। आप जानते हैं आपके परिवार के मसले, उनका हल कोई नहीं कर सकता। जो रिश्तेदार आपको रोक रहे हैं, जाओ उन्हें चैलेंज करो, उन्हें बताओ कि जो प्रॉब्लम्स आपको हैं, जो परिवारों में नशे हैं, उनको बोलो ठीक करके दिखाओ। जो डिप्रेशन आपको है, आपके रिश्तेदार को बोलो कि आपके दिमाग से निकाल के दिखाए। जो दुष्ट आत्मा आपको तंग करती हैं, उन्हें बताओ कि इस दुष्ट आत्मा से मुझे दूर करके दिखा। नहीं कर सकते। जब वो कर नहीं सकते, आपकी महिमा को रिस्टोर नहीं कर सकते, बल्कि बातें करेंगे उल्टा आपके घर से जाकर निकलकर, तो क्यों उनकी ओर देखना जो कुछ नहीं कर सकते। तो वचन कहता है वो रात को उठकर निकला। जिनको अपने लाइफ की महिमा को बनाना है, वो रात को सो नहीं सकते। मैं नहीं कहता फुल नाइट प्रार्थना करो, लेकिन रात को एक समय होता है, 10 से 1, 12 से 2, 10 से 1, 11 से 1, जब आप रात को बैठकर प्रार्थना करते हैं अकेले। रात को आपके बच्चे ने स्कूल नहीं जाना, रात को किसी बिजनेस वाले बंदे ने फोन नहीं करना, आपके कर्मचारी ने आपको तंग नहीं करना। वो समय है जब आप रात को प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ की महिमा को बनाना है, जले फाटक, यरूशलेम के फाटक जले, ये शहर पना टूटी, अगर आपको अपने शहर, अपनी लाइफ की महिमा को बनाना है, तो आपकी रात वेरी इंपॉर्टेंट है कि रात को उठकर आप प्रार्थना करें। लिखा सवारी के पशु के अलावा और कोई नहीं था। वो एक डिप्लोमेट आदमी था, एक बड़ा आदमी था, बड़े बॉडीगार्ड रख के जा सकता था। उसे मालूम था इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रात को मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है, तो मुझे डिस्टर्बेंस होगी। और रात वो अकेला वो देख के आया, पैदल देख के आया। आज कितने क्रिश्चियन हैं, आप कितने हैं लोग रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह उठते भाई साहब 8 बजे। पता नहीं कितनी गहरी नींद है आपकी, कि नींद को भी शर्म आ जाए आपको देख के। आपने वो प्रेशियस समय गवा दिया, क्योंकि आपकी लाइफ की महिमा को अगर आप बनाना है, आप अपनी रात को वेस्ट नहीं कर सकते। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आपको बड़े ध्यान से इन बातों को समझना होगा। अब आगे जब उसने मुरम्मत करनी शुरू की, जब उसने ड्यूटीज लगाई कि तेरे घर के आगे की दीवार तू बनाएगा, तेरे घर के आगे की दीवार तू बनाएगा, तो सारे लोग दीवार बनाने लगे। और जब दीवार बनाने लगे तो लिखा उनका विरोध हुआ। नहम्याह 4 बाब उसकी 1 आयत में लिखा, जब संबल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पना को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और रिसियाकर यहूदियों को मजाक में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम वे अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वो यज्ञ करेंगे? क्या वो आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? लिखा वो उनका मजाक उड़ाने लगा। आपने कभी नोटिस किया, आप 40 साल से मसीह में नहीं थे, आपकी उम्र 50 साल हो गया, आप मसीह में नहीं थे। आप जैसे ही मसीह में आए, अपने लाइफ, अपने परिवार की महिमा के लिए प्रार्थना करने लगे, चर्च में जाने लगे, आपका विरोध होने लग गया। आप लाखों जगहों के ऊपर गए, आपका विरोध नहीं हुआ। आप बड़ी जगह के ऊपर गए, आपका विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप चर्च में आए, आपका विरोध हुआ। मैं नशे करता था, गलत काम करता था, मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। आके कुछ हाथ मिलाना, घूमना, कोई विरोध नहीं। सब धर्म के लोग आते थे, हम आपस में बात करते थे, मिलते थे, सब जगह कोई विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही मसीह में आया, पाप छोड़े, प्रचार किया, लोगों ने विरोध किया। क्यों? आपको कभी समझ नहीं आई ये बात कि मसीह में आने के बाद ही आपका विरोध क्यों होता है? क्योंकि शैतान को पता है आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी, आपके परिवार की, आपके शरीर की, वो परमेश्वर ही है जो बना सकता है, रिस्टोर कर सकता है, नया कर सकता है। तो वो क्या करता है? विरोध करता है। जब आपका विरोध हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि शैतान आपका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई जगह है जहां पर आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा फिर से बन सकती है, तो वो यीशु का घर है, वो मसीह का घर है, वो उसी की प्रेजेंस है, वो क्रिश्चियनिटी है जहां आपकी ग्लोरी फिर से परमेश्वर रिस्टोर कर देंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां विरोध होने लग गया तो क्या किया उन्होंने? बाइबल कहती है विरोध के बीच में उन्होंने काम नहीं छोड़ा। लोग डर गए, विश्वासी डर गए, कहते नहीं अब ये काम नहीं होगा, हमारा शरीर भी थक गया है और ये लोग विरोध कर रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नहम्याह ने कहा नहीं, हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं।
हर एक बंदा अपनी जांग के ऊपर, पट के ऊपर तलवार लटका के एक हाथ से तलवार थामेगा और एक हाथ से मिस्त्री की तरह काम करके उस शहरपना को बनाएगा। उसकी अगुवाई के नीचे वो काम हुआ। और आप इमेजिन करो, ये नहीं कि नेहम्याह जहां पे काम कर रहा था वहां पैसे की कमी थी। बाइबल कहती है वहां पर रईस यहूदी थे जो ब्याज के ऊपर अपने गरीब यहूदी भाइयों को पैसा देते थे, उनका घर कब्जा कर लेते थे, उनको तंग करते थे ब्याज लेने के लिए। तो उसने, नेहम्याह ने डांट लगाई, बड़ी महासभा की और बुलाया और बोला, तुम जो रईस लोग अपने छोटे लोगों से ब्याज लेते हो, तुम बुरा करते हो, अब तुम ब्याज नहीं लोगे। और रईस लोगों ने उसकी बात को सुना। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, स्टेटस के क्रिश्चियन, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उनका वो योगदान कभी नहीं है। वो अपनी पार्टीज के ऊपर करोड़ों खर्च सकते हैं, लेकिन सुसमाचार के लिए उन्होंने कभी खर्चा नहीं किया। सुसमाचार के लिए 20,000 खर्चेंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैंने गरीबों को चुन लिया, बीमारों को चुन लिया। आपको प्रभु ने चुना है, लेकिन एक सलाह है, जब वो आपको उसी पोजीशन पे अमीरी की लेके जाए तब परमेश्वर को भूलना नहीं। आमीन। आज कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली सेट हैं, लेकिन फिर वो जज करने लगते हैं। अमेरिका में सुसमाचार इसलिए फैला क्योंकि बिजनेसमैन लोगों ने जज नहीं किया चर्चिस को और सपोर्ट की, और चर्चिस ने खुल के काम किया। चर्चिस को मालूम था मुझे इस टीवी पे जाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, चलो काम करते हैं। और बाइबल कहती परमेश्वर उन रईसों से नाराज हुआ। एक समय जब परमेश्वर आपको देखता है कि अभी आप सुधरे, अभी सुधरे, लेकिन एक समय आता है फिर परमेश्वर आपको ताड़ना देता है। हालेलुया। अगर आपको अपने फैमिली के, अपनी लाइफ की महिमा को बनाना है, रात को प्रार्थना, रिस्क लेना, काम करना, पापों से मन को फिराना, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को देना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, पाप में ना गिरना, यह सोचते हुए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके संग होंगे, आपके परिवार के संग होंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। और अभी आपने इस प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को रिसीव किया। इस प्रार्थना को अगर आपने रिसीव किया तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम जरूर करेगा। परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बचाना चाहता है, हर एक बीमारी से बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके लाइफ में बड़ा से बड़ा काम हो, आपको हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से बचाए। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चंगा किया है, हर एक व्यक्ति को मुसीबत से निकाला है, हर एक व्यक्ति को मुसीबत से निकाल कर खड़ा किया है, बीमारी से आज़ाद किया है, दुखों से आज़ाद किया है। जो लोग प्रार्थना में विश्वास करते हैं और जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम जरूर करता है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया है और परमेश्वर उनके लाइफ में काम किया है, उनके लाइफ को बदला है, उनके लाइफ में बड़ी से बड़ी बीमारी से, बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाया है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लाइफ में काम नहीं होता है, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लाइफ में काम बनता है। उनका हर एक मुसीबत का, हर एक परेशानी का हल परमेश्वर निकालता है। परमेश्वर हर एक मुसीबत से आज़ाद करता है। यहाँ पर प्रार्थना सुनने से, सिर्फ प्रार्थना को रिसीव करने से और प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव करने से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर की तारीफ़ करने से, परमेश्वर की महिमा करने से परमेश्वर खुश होता है और उस प्रार्थना का उत्तर देता है। आप अगर परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास का सम्मान करता है, आपको निराश नहीं करता है, आपके विश्वास का आदर करता है। और जिस तरह का आपका विश्वास होता है उसी तरह का आपका जो है लाइफ में परमेश्वर काम करता है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपके लाइफ में परमेश्वर बड़ा से बड़ा काम करेगा। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वही होगा। आपके लाइफ में परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, हर एक शैतानी आत्माओं से बचाएगा। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग विश्वास में बहुत कमज़ोर हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का
वचन पक्का है, परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन जो कहता है उस हिसाब से कोई व्यक्ति नहीं चल पाता है, और जो व्यक्ति उस हिसाब से चलता है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र ठहराता है। और जो लोग परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं उसके बाद भी वो गलती करते रहते हैं, तो परमेश्वर उन्हें उस चीज़ का सज़ा भी देता है, उस चीज़ का दंड उसे ज़रूर देता है। क्योंकि सुबह शाम प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो सुबह शाम प्रार्थना तो करते हैं, घर में बैठकर फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, भजन गाते हैं परमेश्वर का, लेकिन फिर सुबह वही गलती करते हैं, वही काम करते हैं, और फिर शाम को प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, और फिर सुबह उठकर वही काम करते हैं, गलती करेंगे फिर। तो इस तरह से जो करते हैं परमेश्वर उनको इस चीज़ का दंड बहुत भयानक देता है। जो कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कहता है, वो परमेश्वर का वचन जो आया है वो बहुत ही सत्य वचन है और बहुत ही कठिन वचन है, लेकिन अगर विश्वास किया जाए और विश्वास के साथ चले तो बहुत आसान भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना, इस वचन को सुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।